सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। म्यूजिक का शौक सबको होता है, थोड़ी सी हम म्यूजिक की बात कर लें। सबको तो नहीं होता, मुझे बिल्कुल नहीं है म्यूजिक का शौक। आपने बहुत ज्यादा अपने लूज बॉल फेंक दिए। नहीं, कोई लूज बॉल नहीं है। सबको शौक नहीं होता। मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, आप बहुत ही ना बोर किस्म के, आप एक अलग पर्टिकुलर हैं जो पाकिस्तानी मूवीज नहीं देखते। यानी मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, यानी मैं बुरा बंदा हूँ। इंटरेस्टिंग लोग यानी मैं नॉन इंटरेस्टिंग हूँ। एग्जैक्टली ये है, आप बहुत ही बोर किस्म के इंसान हैं। चले भाई, आप नाच गाने को पसंद करती हैं, आप इंटरेस्टिंग हो गई, आप इंटेलेक्चुअल हो गई। कहाँ से नाच और गाना इज म्यूजिक। गाने में नाचना नहीं है, गाना नहीं है, म्यूजिक है भाई। अगर चले नाच गाना इंटेलेक्चुअल है। गेस्ट से मिलवाइए, आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट है। आज मिलवाऊंगी, एक ऐसी हमारी मेहमान है, इनकी आवाज इतनी सुरीली है कि अगर अभी ब्रेक में मैं उनका एक पैकेज देख रही थी तो जब मैंने वो सुना मुझे लगा कि लता जी गा रही हैं, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये इतनी हैरानकुन बात है। छोटी सी हमारी प्यारी सी मिनी लता मंगेशकर जी, इनसे मिलवाते हैं आपको। अलिशबा आमिर, अस्सलाम वालेकुम। अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूं। अलिशबा, पहले मुझे ये बताएं कि कैसे आपकी आवाज़ इतनी रिजेंबल करती है लता जी से? ये तो बस मैंने जो है वो 6-7 साल की उम्र से जब गाना शुरू किया तो उस टाइम मैं वैसे ही शौकिया गाती थी। उसके बाद जब मैं 12 ईयर्स की हुई और फिर मैंने जो है वो पार्टीज़ में, मतलब अपनी जो फैमिली की गैदरिंग्स होती हैं उसमें जब मैंने सिंगिंग करना शुरू की तब लोगों ने मुझे कहा कि हाँ तुम्हारी वॉइस रिसेंबल करती है लता मंगेशकर जी से। तो पहली बार किसने कहा आपको जब, और कहा तो यकीन आया कि क्या वाकई ये सही कह रही है, मेरी टांग तो नहीं खींच रहे? पहली बार ऐसा है कि मैंने आपको जैसे बताया, मैं बर्थडे पार्टी में एक जगह गई थी तो वहाँ पे जो गेस्ट वगैरह आए हुए थे उन लोगों ने मुझे कहा, और फिर मुझे शायद यकीन नहीं भी हुआ क्योंकि लता मंगेशकर जी हमारी इतनी लेजेंडरी सिंगर है इंडिया की। लेकिन फिर मैंने शायद जब मुझे और लोगों ने कहा, जब मैं लाइव कहीं पर सिंगिंग करती थी तो फिर मुझे शायद लगा कि हाँ कहीं थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस होती है। कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई रियाज, सारे गामा पाधा नीसा, हारमोनियम से दोस्ती हुई? रियाज तो अभी मैं प्रॉपर तो अभी कोई उस्ताद से नहीं सीख रही हूँ, अभी मेरे फादर ही मुझे सिखा रहे हैं। और जहाँ तक है हारमोनियम का ताल्लुक तो वो अभी मैंने सीखना शुरू किया रिसेंटली, तो वो मैं अभी फ़िलहाल सीख रही हूँ। अच्छा, आपका ज़्यादातर रुझान जो है वो क्लासिकल सिंगिंग की तरफ है? जी राइट, क्योंकि आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने बताया कि क्लासिकल सिंगिंग की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने क्या आशा उनकी लता मंगेशकर जी के गाने आपने गुनगुनाती थी, उनकी तरह गाने की कोशिश करती, तो इस तरह से आपकी आवाज़ हुई, आपकी वॉइस का टेक्स्चर जो है वो ही नेचुरली गॉड गिफ्टेड इस तरह से है? नहीं, मैं सिर्फ लता मंगेशकर जी के सॉन्ग्स नहीं सिंग करती, मैं पाकिस्तानी भी अगर कोई सॉन्ग गाती हूँ तो मेरी वॉइस का टेक्स्चर यही होता है। अच्छा, वैसे आपको किसी पाकिस्तानी स्टार से कंपेयर किया जाए तो आप क्या समझती हैं? हु इज योर फेवरेट स्टार एंड आपकी आवाज़ किससे मिलती होगी? मिलने का तो मुझे इतना वो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कौन सा फेवरेट? पाकिस्तानी मेरे जो फेवरेट सिंगर हैं वो मैडम नूर जहां, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कोई नूर जहां का गाना सुना दीजिए, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने जो आपकी जितनी भी वीडियो सुनी उसमें सारे जो थे वो इंडियन गाने थे, पर मेरी ख्वाहिश है कि आपकी आवाज़ में कोई पाकिस्तानी गाना भी सुना जाए। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी। वाकई इनकी क्या बात है। सफर मैं खिज़ा की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। जबरदस्त, बहुत खूब अलिशबा। The tone of her vocals, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको ऐसी आवाज़ से नवाजा है कि जो उनके वोकल कॉर्ड्स हैं, जो लैरिंग्स और फैरिंग्स से और जो रेजोनेटर से इनकी आवाज़ गले से निकल रही है, शायद मैं नहीं समझ सकता कि टेलीविज़न की स्क्रीन या आपकी टीवी के स्पीकर इंसाफ करेंगे। जो लाइव सुन के मुझे फीलिंग आई इनकी आवाज़ से, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त ये बहुत बड़ी स्टार होंगी, देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अलिशबा, मुझे बताएं कि आपने किस तरह से सीखे? नहीं कि आपके फादर सिंगिंग करते तो उन्होंने ही आपने सीखना स्टार्ट किया? बिकॉज जिस तरह से आप गा रही हैं बाकायदा ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर आप सीख रही हैं। मेरे फादर है जो असल में सिंगिंग करते हैं, वो शौकिया करते हैं, बाय प्रोफेशन तो ही इज़ अ लॉयर, लेकिन वो शौकिया करते हैं तो उनको देख के मुझे शौक हुआ तो उन्हीं से मैं अभी फ़िलहाल सीखती हूँ। उन्हीं से सीखती हूँ? तो घर में प्रॉपर करोके और जैमिंग वगैरह होती तो आप गाती हैं? जी जी।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका आगे इरादा है इसको कब, क्योंकि अभी तक तो आपने कहा किसी टीचर से आप सीख नहीं रही हैं, तो आगे इसको एज अ प्रोफेशन आप लेके चलेंगी? इरादा है जी, मेरा इरादा तो है प्रोफेशनली इसको लेके आगे चलने का, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स रिसेंटली ख़त्म हुए हैं 9th के, तो अब मैं ऑफ है, तो फिर अब मेरा वो है कि मैं किसी प्रॉपर उस्ताद से सीखूँ। सही। अच्छा सिंगिंग में ये बहुत होता है ना कि हाई नोट्स पे गाना, लो नोट्स पे गाना, और ये बहुत मुश्किल है। और स्टार्ट में भी आपने जिस तरह से गाना गाया, मुझे आइडिया हो कि आप ऑलरेडी ये चीज़ पे प्रैक्टिस कर रही हैं अपनी। जी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मुझे मेरे फादर सिखा रहे हैं तो मैं अभी उसी के हिसाब से कर रही हूँ प्रैक्टिस, लेकिन जब अभी फ्यूचर में जब मैं किसी उस्ताद से सीखूँगी तो फिर उनके हिसाब से फिर मज़ीद जी मज़ीद ऊंचे सुर लगाएंगी। तो आपका अपना गाना कब आने वाला है? अपने गाना तो अभी फ़िलहाल एक आध मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तो फिर वो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आपको कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई। और एक गाना मैं चाहूंगी कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ें भी गाएं, ताकि हमें लगे कि भाई एक दफ़ा हम उनको वैसे ही सुन रहे हैं। जी जी, कोई भी आपका फेवरेट गाना। सूरत से मैं ना पहचानूंगी, नाम से भी ना उसको जानूंगी, देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वही मानूंगी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, हाँ ये पागल है, हाँ दीवाना है। वाह, अच्छा ये वही गाना है जो पहली बार आपने गाया और आपको कॉम्प्लीमेंट मिला? ये वही गाना है? जी जी, क्या बात है। तला आप बताइए, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? कितना जबरदस्त हिडन टैलेंट है इनके अंदर। गिफ्टेड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दुनिया बोल है। और आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं कि आप मजीद एक्सेल करें, प्रॉस्पर करें और कामयाबी के झंडे गाड़ें पूरी दुनिया में, स्पेशली विद योर अमेजिंग वॉइस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।